आपके हिसाब से 15 जून तक गुजरात में ज़्यादा प्री मानसून बारिश की संभावना नहीं है क्या? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण भी बारिश की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है आपको? जी बिल्कुल। तो अभी जो मैंने कल ही ट्वीट डाला था कि लगभग 15 ही नहीं बल्कि 20 जून तक गुजरात में कोई प्री मानसून की वर्षा की मुझे उम्मीद नहीं लग रही है। हम्म। और होगी भी तो बहुत छुटपुट सिर्फ तटीय इलाकों में या कोई एक एक दो इलाकों में अंदरूनी राजकोट और जो सौराष्ट्र के अंदरूनी इलाके हैं वहां पर, बट वो भी अगले हफ्ते, अभी नहीं। और इसका भले ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं अभी, और जैसे हमने कल से भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा साइड में बारिश हुई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। लेकिन जो इतने लेट सीजन में पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो ज़्यादातर के बहुत कमज़ोर रहते हैं और उनका प्रभाव सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित रहता है। और क्योंकि ये मानसून के आगमन की समय, यानी जैसे जून की शुरुआत होती है, और जब मानसून के आगमन की समय अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए जैसे अभी आ रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो अफगानिस्तान साइड से सूखी हवाएं लेके आते हैं। तो ओके। क्योंकि वो सूखी हवाएं आती हैं तो मानसून की जो आगे बढ़ने की जो एक स्थिति रहती है वो उसी को नकार देता है, उधर ही उसको रोक देता है। तो ये वही एक कारण है कि अभी भी मानसून हमारे लिए देरी से चल रहा है, मुंबई तक भी नहीं पहुंचा है। क्योंकि जो अफगानिस्तान साइड से जो सूखी हवाएं आ रही है वो इतनी ज़्यादा है, हम्म। और मानसून वैसे भी कमज़ोर है क्योंकि एल नीनो का साल है। तो इसलिए वो मानसून और सूखी हवा को पीछे नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए मानसून के आने में भी देरी हो रही है। और भले ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गुजरात में, उसकी बहुत उसमें बिल्कुल उसका प्रभाव नहीं रहेगा। ओके। अथरिया जी, 15 जून के बाद गुजरात में कैसी बारिश रहेगी? तो अभी लग रहा है कि क्योंकि 14-15 जून तक एक धीमी करंट मुंबई तक, मुंबई के आसपास तक पहुंच सकता है मानसून हम्म। की, और उसके बाद में जैसे मैंने कहा कि 20 तारीख तक हम मानसून में फिर से एक और सर्ज देख सकते हैं। तो क्योंकि वो सर्ज आएगा तो लगभग हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 18 तारीख के आसपास, यानी 15 तक तो कुछ नहीं होगा, 15 के बाद भी एक कुछ दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन 18 जून के आसपास से लेकर हम धीरे धीरे, खासकर जो दक्षिण सौराष्ट्र है, दक्षिण गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों में फिर से नमी बढ़ने लगेगी तो थोड़े हम्म। बादल बहुत बन सकते हैं। तो 18 तारीख से धीरे धीरे हल्की से मध्यम एक प्री मानसून गतिविधियां देखने मिल सकती है। लेकिन जो मुख्य बारिश रहेगा गुजरात के लिए वो 20 तारीख के बाद ही देखने मिलेगा, और ज्यादातर के 22-23 जून के आसपास ही जब मानसून की आगमन रहेगी तो अच्छी बारिश की एक स्पेल की उम्मीद कर सकते हैं। और अथरिया, महाराष्ट्र क्या पहुंच सकता है? मतलब मुंबई की बात कर लें तो 15 जून तक मुंबई में बारिश देखने को मिलेगी क्या है वो स्थिति? जी, तो मेरे हिसाब से मुझे फिलहाल कंडीशंस अच्छी लग रही हैं कि 14-15 जून तक मुंबई में एक धीमी करंट के माध्यम से मानसून पहुंच सकती है। यानी कि ऐसा कोई जोर वाली बारिश नहीं होगी जो मुंबई की जो हर साल की जो ऑनसेट के समय में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वाली बारिश रहती है, वैसी नहीं हम्म। होने वाली है। हल्की से मध्यम बौछारों के साथ में जब एक धीमी करंट आगे बढ़ती है मानसून की, तो वैसे रूप में रहेगी। और भले ही वहां तक फिर भी बढ़े, लेकिन फिर उसके बाद में उसको बंगाल की खाड़ी से जो लो प्रेशर एरिया बनेगा उसकी मदद लगेगी गुजरात तक पहुंचने में, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के भी इलाकों में, और अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए। शुक्रिया अथरिया, ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जी नमस्कार।